ननंद भाभी में झगड़ा हुआ है, परेतिन और बग्गी की बात हो रही है यहाँ पर। अब भैया यूँ झगड़ा तो इससे ज़्यादा होने लगा है। आपने कुछ कुछ होता है तो देखी होगी ना, उसमें झगड़ा सबसे ज़्यादा किसका फेमस है? भाई कॉलेज वाला जब सीन था पहले वाले पार्ट में, तो वहाँ पे दो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, राहुल अंजलि। दोस्तों राहुल अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया, ऐसा सुना था ना आपने मूवी में। छोटी छोटी बातों पे राहुल अंजलि झगड़ लेते थे हैं, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के घूमते देखे जाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्योर बॉन्ड था। लेकिन इधर अगर हम बात करें अपनी परेतिन का, तो वो दिखावे वाला प्योर बॉन्ड बनाने की उसने कोशिश ज़रूर करी थी स्टार्टिंग में, और विगत कई दिनों में हमने उसकी असलियत भी देख ली थी। उसकी असलियत क्या है वो हमने बहुत अच्छे से पहचान ली थी, है ना। और 2-3 दिनों में उसने भी बता दिया। अब 2-3 दिन में उसने जैसे सच्चाई बताई थी, चाहे वो झाड़ू वाली हो, दूध वाली हो, या फिर कुछ और बातें बुरी लगी हों, चाबी वाली, या छोटी छोटी बातें जो जिज्जी के दिल जिगर किडनी में घुस जाएँ, तो उन बातों को छोड़ के अब कॉफ़ी वाला जो चाय वाला, सॉरी कॉफ़ी बोला, कॉफ़ी तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, चाय वाला जो सीन था कि डेली चाय पे डिस्कस कर लिया करेंगे कि किसको क्या बुरा लगा। तो भाई साहब अब चाय ना होगी, लेकिन हाँ जिज्जी को क्या बुरा लगा है, काहे जिज्जी घर के अंदर तक नहीं जा रही है। उसने इस वीडियो में बार बार कुछ चीज़ें कहने की कोशिश करी है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड कमेंट है वहाँ पर भी पूछा जा रहा है, का हुआ भाभी झगड़ा होगा का है, दुपट्टा झगड़ के बैठी हो। तो ऐसा कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक पर चल रहा है, और कल ये रतियम वीडियो आ चुका था। तो असली बात यह है कि झगड़ा हुआ नहीं है, मनमुटाव हुआ है ना। क्योंकि भाई साहब बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ कह रहे हैं, आप जो शब्द बोलते हो उससे ज़्यादा आपके एक्शंस ना रिप्लाई करते हैं, दिखाते हैं। आप बहुत कुछ ना कहो, लेकिन ना आप जो कर रहे हो तो उससे बहुत कुछ लोगों को पता चल जाता है। तो जी हाँ, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारी जिज्जी यहाँ पर किसी और को कुछ और संदेश देना चाह रही है, मतलब सब्सक्राइबर्स को, अपने टरू वालों को, ताकि वो जाए कि बग्गी को बोलें। वैसे तो बग्गी की भर भर के तारीफ़ें हो रही हैं, वही तारीफ़ें हमारी जिज्जी के जलने के लिए काफ़ी हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जिज्जी ने यहाँ जानबूझ के करी हैं। जिज्जी ने रामनवमी के दिन का कहानी बताई है कि बगल में खाना बना है, आज नवमी के दिन उन्होंने वहाँ पे कंजकें खिलाई, तो अपना हिस्सा लेके आए गए। हमारी जिज्जी कंजक नहीं बनी है, ऐसा मत सोचो। अब एक लड़के को भी तो बुलावा जाता है, तो लड़के के नाम पे भाई जिज्जी के लौंडे को बुलाया गया, चिंटू को, और चिंटू गया था तो उसको थाली मिली। अब एक दिन हमारी जिज्जी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ बातें बनाएंगी, बड़ी बड़ी बातें छौकेंगी, और उसके बाद भाई इधर उधर फ़ोन लगाएंगी, और फिर दूर संचार यंत्र के माध्यम से बहुत सारे नए गाइडलाइंस बन जाएंगे कि तू सुन ऐसे कर, तू सुन वैसे कर, और फिर हमारी जिज्जी ना उसी हिसाब से चल जाएगी। जी हाँ, देखिए इतिहास गवाह रहा है, जिज्जी ने ऐसी चीज़ें करी हैं, और ऊपर के हम काम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। ड्रैगन फ्रूट लेके मैं नीचे गई थी, मेरे घर में सिर्फ 2 लोग ड्रैगन खाते हैं। एक ड्रैगन फ्रूट मम्मी जी खाती हैं, दूसरे उनके सपूत। फिर भाई नाम ले लिया कि हाँ भाई चीपू भैया खाते हैं, तो मैं लेकर गई थी। लेकिन यहाँ पर बग्गी का जिक्र बिल्कुल भी हमारे जिज्जी ने नहीं किया। मैं फिर ऊपर आ गई, मैं चाय पी कर गई थी, हैं, मैंने नीचे चाय नहीं पी, मैं चाय पी कर गई थी ड्रैगन फ्रूट लेके। हाँ, फिर थोड़ी देर में सब करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना चीपू ऊपर आया था, बग्गे का नाम उन्होंने लिया कि बग्गा ऊपर आया था, इसलिए अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे कहाँ बैठी, अंदर नहीं गई हैं। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी अंदर, ना 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 ना, अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। अंदर जाएंगी तो फिर लोग शक कैसे करेंगे कि बग्गी से लड़ाई है, तब लोग कहेंगे नहीं जी सब नॉर्मल है। बाहर खटिया जो पड़ी है द्वारे, उसी खटिया बैठी हैं। अब हम नीचे आ गए हैं, नीचे थोड़े दिन हम अपना वीडियो बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। लाओ थोड़ा यहीं आराम कर लेते हैं, थोड़ा बातें बना देते हैं, थोड़ा ना हिंट दे देते हैं लोगों को कंटेंट बनाने का, लोगों को सवाल करने का, और हमारे टरू वालों को बग्गी के लिए गरियाने के लिए भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि हम यहीं पे लेटे हैं। तुम लोग सोचो हम यहाँ पे क्यों लेटे हैं? समझ गए ना। मतलब देखो जिज्जी, तुम अपने आप को स्मार्ट समझती हो, जिज्जी सोचती हैं कि हम मुंह से कुछ बोले भी ना,
लास्ट टाइम मैंने मुंह से बोल लिया था तो बवाला हो गया था, इसलिए अब मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाऊंगी। अब भीतर ही नहीं जाऊंगी तो तुम लोग सोचोगे नहीं कि घर की होल सोल इंचार्ज, जिसको बग्गे की शादी से पहले मम्मी जी ने होल सोल इंचार्ज बनाया था, अब वो घर के भीतरवा नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स कुछ है ना कहानी है। अब बग्गी के ऊपर सवाल उठाएं कि भाभी के आते ही बेचारी ननद घर के बाहर की खटिया तक रह गई मेहमान। वो तो अच्छा हुआ कि भाई उनका ऊपर कमरा बना है, नहीं तो क्या होता, हमारे जीजे कोनो कमरा पकड़ लेते, वहीं में अंदर से लॉक कर लेते हैं और मैगी से उसकी ज़िंदगानी चलता है या किसी और चीज़ से, ये तो सब तुम लोग जानते हो। फ़िलहाल भाई अब ऊपर बन गवा टंडीला, तो कम से कम चलो ऊपर है इनके पास रहने वहने का। तो जितनी देर तक इन्होंने बातें बनाई, कहाँ बैठ के बनाई हैं, उसी खटिया पे बनाई हैं। बाकी मम्मी जी का बनाया हुआ अचार भी ऊपर ले आई हैं, लेकिन अचार लाते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई, और नीचे जाते हुए एक बार भी कम्युनिकेट नहीं किया गया दुपट्टा के साथ। ना ही चाय के बारे में वार्तालाप हुई, ना चाय पी गई वहाँ पे। दोनों की आवाज़ तक बैकग्राउंड में नहीं सुनाई दी। जानबूझ के अपने बच्चे के साथ बग्गे की आवाज़ काहे सुनाई गई? जानबूझ के इसलिए सुनाई गई कि भाई देख लो, बग्गी नहीं है, मामी नहीं है, मामा ही लड़का से बतिया रहा, मामा अपना फ़र्ज निभा रहा, मामी तो उते खन बदल गई। मतलब ये महिला दर्शकों का ही बताएं किस तरीके से। अब तमाम लोग टरू वाले समझ चुके हैं, टरू वाले खुद एडवाइस कर रहे हैं बग्गी को कि भाई तू ही दूर रह, कहा कि वो जिस तरीके से तेरी इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। बग्गी को तो पहली बार इतनी बार सफाई देने आना ही नहीं चाहिए था। दर्शकों बहुत पहले से बग्गी को बता रहे हैं कि इसके पगचिन्हों पे ना बदल, इनके पगचिन्ह जो है इन्हीं के रहने दे, कि ये जो इंसान है ना, ये कभी नहीं बदल सकते। ये अपने दिमाग में शैतानी दिमाग रखते हैं, कब कहाँ कौन, अगर कोई इनके घर का सदस्य अगर अपर लेवल पे जा रहा है तो भी इनको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। इनको कोई आगे बढ़ता हुआ दिखना नहीं चाहिए। बग्गी बढ़ रही है, बग्गी को तारीफ़ा मिल रही हैं, वो भी इनको नहीं पच रहा है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात तो यही है भाई साहब। अब फिर से इन्होंने कोई मन में गांठ बांध ली होगी, फिर से कोई चीज़ इनकी किडनी में उतर गई होगी। यार बग्गी की ज़िंदगी में इतना काम रह गया है, एक तो सारी जिम्मेदारियां उस बंदी के ऊपर छोड़ दी गई हैं, फिर भी उस बंदी ने जो कभी भी नहीं किया काम पूरे तरीके से संभाल ले रही है। तो लोग वाह वाही तो करेंगे कि जिस बंदी ने भाई सिर्फ पलकब बैठ के खाना खावा हुआ है, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है, तो भाई तारीफ़ के काबिल तो है ना। अब तारीफ़ उसकी नहीं होगी तो उसका तुम्हारी होगी, उसकी माँ के संस्कारों की नहीं होगी तो क्या भाई तुम्हारे घर में माँ के संस्कारों की होगी, क्योंकि तुम लोगों ने तो माँ की कब्बो सुनवाई नहीं करी है, और माँ को जलील करवाने के लिए और उल्टी सुल्टी हरकतें कर रही हो। अभी भी तुम्हारे सबके ना इतनी ज़्यादा जलन भरी पड़ी है कि भाई एक बार कसर लगा दो, बस करो कि ज़िंदगानी में ये सब तहस नहस करे। अब फिर से उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए सब ड्रामे कर रहे हैं कि हम नीचे तो आए, हम वीडियो भी बनाएंगे। अरे नीचे आई थी ना, वीडियो बनाती, बैठ के अपन एडिट उडिट करके, या फिर नीचे वाईफाई ली हो तो अपलोड करके चली जाती भाई साहब। हैं ज़रूरी था कि तुम आई हो तो वीडियो बनाओ? अब बनाएंगी नहीं, खटिया बैठ के तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मुँह फुलावर हो चुका है, ताकि जनता जनार्दन तक बात पहुँचे। मतलब अगर कोई नई एंट्री आई है, जिस तरीके से वो मैनेज कर रही है, इनके सबको मनोभावों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, इनको एंटरटेन करने के लिए इनको प्लीज़ किया करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसकी इमेज को नीचा दिखाने के लिए हमेशा उसमें घर में कुछ ना कुछ कलह करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, शैतानी दिमाग में कहानियाँ पकाया करते हैं। फिर से वही चीज़ हो गई। मैं तो कह रही हूँ कि भाई साहब बग्गे को ना, ठीक है अपनी बहन के लिए फ़र्ज़ निभाना वो तो निभाएगा, क्योंकि अभी माता जी भी नहीं है, लेकिन ना ठीक है पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी महिला हैं, इन्होंने अपना घर परिवार बर्बाद कर लिया, उसके बाद इनको चैन सुकून नहीं मिला। आज तक इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया कि कभी इनकी भी गलती रही होगी किसी दौर में, किसी जगह पे। नहीं, 100% जी बस कागजी पति, कागजी नंद, कागजी सास, सब्सक्राइबर, लाइव वाले हैं, रिएक्शन वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, एक्स वुक्स, दुनिया जहान में इस गोले में जितने मनुष्य हैं, मतलब इनको जो जानते नहीं हैं, एक बार उनकी भी गलती हो सकती है इनका रिश्ता ख़राब करने में, लेकिन अगर किसी की नहीं गलती तो इनकी नहीं है। वाह जी वाह, ऐसा आज तक पॉसिबल हो सका है दर्शकों? नहीं हो सका है, लेकिन ये पॉसिबल करके दिखाई रही हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नारी हैं, न जाने कितनों पे भारी हैं। तो
अब ये हरकतें सब इसीलिए कर रही हैं कि बग्गी के ऊपर सवाल उठाएं। बग्गी को लोग कितना अच्छा इसे कैसे कह रहे हैं, चलो बाकी के लोग अच्छा कह रहे हैं, कम से कम हमारे टरू वाले ही जाए उधर थोड़ा गरियाए हुए हैं कि प्रीतिन के साथ तुम इतना ज़्यादा ये सब ना करो, प्रीतिन को बुला लो, प्रीतिन को बोल दो कि दीदी हम तुम्हारे हिसाब से करेंगे, प्रीतिन बहुत ही ज़्यादा पीड़ित नारी है, तुम लोग उसको समझो, उसको जीवन में कभी खुशियाँ मिली नहीं, ससुराल वालों ने भी अत्याचार करा, एटलीस्ट तुम तो समझो हैं। भाई तमाम टरू वाले जाए बग्गा कोई बोला करते हैं अपनी बहन का हमेशा साथ देना, अपनी बहन के साथ खड़े रहना। अरे बहन खड़े करने वाला काम करेगी तो खड़ा रहेगा, है ना। अब जब बहन वही घर में लुकड़ी करेगी तो बंदा कैसे खड़ा रहेगा, उसको अपनी लाइफ में भी तो चैन सुकून चाहिए है। या फिर भाई हरदम ना बहने के लिए खड़ा रहे और फिर अपनी ज़िंदगी तहस नहस कर ले। अब प्रीतिन को समझ में आ रहा होगा जिज्जा जी की सिचुएशन, इनके कागजी पति की, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब भाई बुरा बन जाएगा, ना ना ना, भाई ये बेकार है जो बीवी के बहकाव में आएगा, बीवी के बस में आएगा वह। भाई जो प्रीतिन कह देती है ना वही माना जाता है। अब बिग बॉस तो वही मानेंगी और उसी हिसाब से मम्मी जी को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। मम्मी जी से मैंने पहले भी कहा है कि मम्मी जी अपनी लड़कियों को थोड़ा सा देखिए, तुम्हार बहुरिया एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जब तुम्हारी दोनों बेटौनी चली गई थी मुंह उठा के, तब तुम्हारे जो रंगारंग जीवन के आखिरी प्रोग्राम को किसने करा, रिटायरमेंट का जो तुम्हारा सपना था, तुम्हार बड़कन्नी बेटौनी तो यही चाहती थी कि तुम लोग कहीं बाहर एंजॉयमेंट करके प्रोग्राम निपटा लो। लेकिन तुम्हार बहुरिया ने, तुम्हारे लड़का ने तुम्हारे जो तुम पल जैसा चाहती थे उससे काफ़ी अच्छा बना के तुमको दिया। तुम चाहती थी तुम्हारे पास पड़ोस वाले आएँ, सारे रिटायरमेंट वाले आएँ, जिनके रिटायरमेंट में तुम गई वो भी आएँ, ऑफिस वाले भी आएँ। जिस तरीके का आयोजन चाहती थी वैसा आयोजन तुम्हें मिला। अब उसके बाद भी अगर इन लोगों की वैल्यू ना करके तुम उन दोनों के भड़काव में आ गई ना, तो मम्मी जी भाई साहब तुमसे दिमाग ख़राब कोई का नहीं होगा। अपने पैरन पे एक बार तुम कुल्हाड़ी मार लोगी। कम से कम तुम्हारी बेटौनी जो सरबैला काम करती हैं बुढ़ापे में तुम मत कर लेना। बाकी ठीक है, अब करोगी तो वही जो तुम्हारी बड़की बेटौनी चाहेंगी, क्योंकि तुम्हार भी सब उन्हीं के हिसाब से हिसाब किताब चलता है। काश कि तुमने कभी अम्मा वाला स्टैंड लिया होता, दोनों के दुई दुई तमाचा लगा होता है कि सुन ज़्यादा दिमाग अपन अपन ना खराब कर, तुम अपन घर देखा, तुम अपन घर हैं, तुम ज़्यादा इनको फ़ोन ना करो, और तुम अगर फ़ोन करें तो तुम ज़्यादा इनको बातचीत ना करो और तुम इनको ज़्यादा ज्ञान ना दो। मम्मी जी ने जिस दिन ऐसा करा होता ना, आज छुटकन्नी के देवता के घर में होती, ना कि यहाँ पर हैं, और थोड़ा मेंटेन रहती, दिमाग भी संतुलन भी ला रहता। लेकिन ना अब क्या ही बोल सकते हैं, मम्मी जी ने तो और सहयोग करा बड़कन्नी जी के। हाँ मम्मी जी कीचड़ कौन, मम्मी जी शुरू हो गई, मम्मी जी कचरा कौन, मम्मी जी शुरू हो गई, मम्मी जी टॉन्ट मारना, मम्मी जी शुरू हो गई हैं। तो मम्मी जी का तो देखिए अमूल्य योगदान है हमारी छुटकन्नी जी की ज़िंदगानी में आग लगाने का। जी हाँ, आग ही लगाई है और उसके बाद भी छुटकन्नी अभी भी गलत चीज़ें अब बहुरिया की ज़िंदगानी में शुरू कर दी है। बहुरिया को डिफ्रेम करने के लिए का नहीं किया जा रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया डिफेमेशन ना ही करो, कौनों का अच्छा नहीं होता है। आई कौनों ना है, तुम जिनको बच्चा बोल के लाई थी वही आए, तुम्हारे भाई की इकलौता भाई की बीवी है, 2-4 भाभी नहीं है, तो कम से कम तुम बेस्ट फ्रेंड हो या फिर जो है स्पेशल बॉन्ड वाला जो एक्टिंग है वो ना करो। मनुष्य समझ लो, इंसाने समझ लो, उसकी इमेज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए सब हरकतें ना करो। पलका बैठो, खटिया बैठो, हम अंदर नहीं गए, फलान धमाक, ये सब नौटंकी ड्रामा ना करो। अपने घर में तुमको रहना कोनो बात नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करना करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हरकतें ना करो जो तुम अभी कर रही। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है, जनता जनार्दन आप ही बताइए, क्या ये छुटकन्नी का कुछ इलाज हो सकता है? इलाज तो नहीं हो सकता है, लेकिन बग्गी ज़रूर समझ गई है और मैं चाहती हूँ कि बग्गी ज़रूर समझ जाए। सफाईनामा ना दे, अपना जो फ़र्ज़ पूरा करना है वो करे, ऑन कैमरा बात करना है करे, ऑन कैमरा नहीं दिखाना ना दिखा, उसकी मर्ज़ी। लेकिन किसी को ना और ज़्यादा ना एकदम ईश्वर बनाने की ज़रूरत नहीं कि हाँ दीदी गलती होगी तो बता देना, हाँ दीदी कोई बात बुरी लगे तो बता देना। अरे दीदी भी गलती हो सकती, दीदी कोई तुम्हारे ईश्वर का अवतार नहीं है। और दीदी का इतिहास गवाह रहा है कि भाई साहब ना विवाद की जिम्मेदार, चाहे वो ससुराल का रहा हो, चाहे मायके का लड़ाई झगड़ा, चाहे कुछ भी रहा हो, भाई साहब पूरे तरीके से ना
क्रेडिट दीदी को ही जाता है, क्योंकि दीदी अपने आप को भगवान समझती है, उनको गलती होती नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है, आपको बता दीजिएगा। क्यों चाची, तुम्हारी परेतिन की गलती है कि नहीं, या नहीं की बहुरिया की गलती है? चाची कह रही क्या बात करी हो, बहुरिया तो लग नहीं रहा कि 1 साल पुरानी है, बहुरिया तो लग रहा है कि बचपने से यही सब काम धाम करी थी, ये सब नहीं की आई हैं। लो चाची कह तो भाई साहब विश्वास है कि ऐसा ऐसा सीन है, बाकी लोगन का विश्वास क्या कहता है बताना। अब हमारा विश्वास तो यही कहता है कि बग्गी इनका भरोसा न करें, इनके पक्ष इन पे बिल्कुल ना चले, बस अपना जो फ़र्ज़ है निभा, बस बाकी है ना जो कर रहे हैं करने दें। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।